Welcome back to Khan Education. As you know, this is the series of chemistry from basic to advanced for all those students who are between 6 to 10 and also they are aspirants of various competition, so they can get benefit from this lecture and also for the lecture which comes in future. For your future benefit, like and subscribe my channel so that you can get more and more videos, and this also help me and motivate me to upload further videos. So basically in today's lecture I am going to tell you about the atomic number and mass number, which is very important concept of chemistry, especially for foundation for IIT and JEE's examination, which is very crucial and very highly advanced types of examination which people thinks. So now I am going to start about the atomic number. Here you can see what is atomic number. Atomic number क्या है? It is basically the number of proton which is present in nucleus of an atom. यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एटम का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है जो कि विच इज़ गिवन बाय द रदरफोर्ड ने जिसे दिया था। उन्होंने अपना अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे पता किया था न्यूक्लियस के बारे में कि एटम के सेंटर में एक हाईली डेंस पार्टिकल होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि पॉजिटिव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है, इसलिए न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज क्या देखा जाता है? प्लस देखा जाता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और उसके सराउंडिंग शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा कहा था रदरफोर्ड ने, जो कि सर्कुलर पाथ पे घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो उसी न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसी के संख्या को, उसी के प्रेजेंस को कितना प्रोटॉन है, मौजूद है, उसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन है। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन होगा? 6 होगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन होगा? 10 होगा। ठीक है, और एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। जैसे बेसिकली हर चीज़ का एक सिंबल होता है डिनोट करने का। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय N, होल नंबर इज़ डिनोटेड बाय W, एंड देयर वेरियस टाइप्स ऑफ सिम्बल्स फॉर डिफरेंट थिंग। सो इन द सेम वे एटॉमिक नंबर को भी Z से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितना प्रोटॉन मौजूद है, यानी प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन होगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके अंदर 10 प्रोटॉन होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं कितना एटॉमिक नंबर क्या बता रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसी तरह से मास नंबर होता है। मास नंबर क्या है? ये प्रोटॉन की संख्या नहीं, प्रोटॉन के साथ साथ एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट है, तो इन दोनों को जो इकट्ठे, दोनों का जो संख्या, यानी दोनों को सम जब करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कि टोटल कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो यही जो सम आएगा, नेट आएगा रिजल्ट कि कितना मौजूद है, इसी को कहते हैं मास नंबर से। यानी मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मास नंबर 1 है। और एटॉमिक नंबर भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो भी 1 होता है, और मास नंबर भी 1 होता है। तो इसका मतलब क्या? एटॉमिक नंबर 1 क्या बता रहा है? इसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, और मास नंबर भी 1 है। एटॉमिक नंबर तो बता दिया कि एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, एक प्रोटॉन है। और मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो जितना आएगा वही क्या कहलाएगा? मास नंबर। तो मास नंबर 1 है, इसका मतलब क्या? इसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है मास नंबर। तो एक प्रोटॉन तो आ गया, इसका मतलब अगर न्यूट्रॉन होता तो इसका वैल्यू ज़्यादा आता, लेकिन यहाँ एक ही आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। क्योंकि न्यूट्रॉन नहीं है इसलिए क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 है, मास नंबर भी 1 है। एटॉमिक नंबर 1 इसका मतलब एक प्रोटॉन है, और मास नंबर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है।
है ना। और इसमें हम लोग पहले से देख चुके हैं कि एक ही प्रोटॉन है, और यहाँ एक प्रोटॉन तो ये ले लिया, प्रोटॉन ही ले लिया मास नंबर में, और यहाँ न्यूट्रॉन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है, 1 है हाइड्रोजन के केस में। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्रोटॉन पहले से क्या है, 1 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 क्या बता रहा है, इसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन के अंदर, तो हम लोग मास नंबर जानते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जो कि 1 है हाइड्रोजन के केस में। तो प्रोटॉन का संख्या हमको पता है 1 है, तो 1 रखेंगे, प्लस न्यूट्रॉन बराबर 1, तो न्यूट्रॉन कितना आएगा, 1 इधर जाएगा तो 1 - 1 डेट इज़ 0। इसका मतलब हाइड्रोजन के केस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, अभी आगे अब हम लोग जानेंगे, जब आइसोटोप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन में जो होता है न्यूट्रॉन होता है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसको प्रोटियम कहते हैं, उसके अंदर नहीं होता। ठीक है, तो मास नंबर समझ में आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये होता है। जैसे कार्बन के लिए लेंगे, कार्बन, तो कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 होता है, तो 12 क्या बता रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसका एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, 6 होता है। तो मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना होगा, 12 मास नंबर। अब प्रोटॉन इसके अंदर है 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, प्लस न्यूट्रॉन बराबर 12, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 इधर माइनस में जाएगा, 12 - 6 दैट इज़ 6। इसका मतलब कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो मास नंबर अभी देखेंगे, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 6 6 12 आ रहा है। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12। तो मास नंबर में किस तरह प्रोटॉन निकलेगा न्यूट्रॉन निकलेगा, ये भी इस तरह से हम बता रहे हैं आप लोगों को कि हाउ टू फाइंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन एन एटम, यानी किसी एलिमेंट के एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होता है, बेसिकली केमिस्ट्री में वर्ड जब भी आइसो आए, आइसो मतलब होता है सेम, इसको याद रखना, एक जैसा, जब भी वर्ड आइसो आएगा तो सेम होगा। जैसे आगे हम लोग जब आगे हायर क्लास में जाएंगे, इन हायर क्लास वी हैव डिफरेंट टर्म्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम आइसो, द वर्ड आइसो, लाइक आइसोथर्मल जाएगा वर्ड, आइसोबार आएगा, आइसोट्रॉनिक आएगा, है ना, बहुत सारा वर्ड आएगा, आइसोकोरिक आएगा। तो ये आइसो जो वर्ड है, आइसो मतलब होता है सेम। ठीक है, इसको याद रखना। तो आइसोटोप क्या है, इसको समझेंगे। आइसोटोप इज एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। इससे ये क्लियर हो रहा है कि आइसोटोप जो होगा दो अलग एलिमेंट का नहीं होगा, एक ही एलिमेंट का होगा। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं तो उसी का आइसोटोप होगा, कोई अलग नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखना। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, बेसिकली सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर अलग होगा। यानी एक ही एलिमेंट का एटम होगा जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर अलग होगा। एग्जांपल के लिए अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में बताया। हाइड्रोजन जो होता है इसके 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होता है पहले ही समझेंगे। एक ही एलिमेंट का होगा, जैसे हाइड्रोजन है तो इसी का आइसोटोप होगा, जितना भी होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम यानी एलिमेंट एक ही होगा, लेकिन मास नंबर अलग होगा, यानी एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। तो कौन कौन होता है, H11, H12, H13। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या लिखा है, H11, H12, H13। तो हम एक बात बता देते हैं, जैसे कोई भी एलिमेंट होता है तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, सिंबली। जैसे कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं हम X लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है X के यहाँ पे H लिख सकते हैं, कार्बन के लिए हम लोग C लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए X के यहाँ पे N लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट करने की बात आती है, पहले उसका सिंबल लिखा जाता है और नीचे में लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर, दैट इज़ Z। ठीक है, और मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A से, ये बताने के लिए भूल गए थे, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिंबल के बारे, ये इसको रिप्रेजेंट करने के बारे में। तो कोई भी जो एलिमेंट होता है उसको पहले हम लोग सिंबल लिखते हैं, मान लेते हैं X होगा, कुछ भी सिंबल, और नीचे में उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है उसका मास नंबर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं X Z A, ऐसे डायगोनली लिख सकते हैं
या फिर सामने सामने करस्पॉन्डिंग लिख सकते, इस तरह से इस तरह। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसको नीचे लिखेंगे, और उसका मास नंबर है 12 तो इसको इस तरह से ऊपर लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ लिखे हैं, ये हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन का सिंबल H हो गया X के यहाँ पे, और उसका एटॉमिक नंबर नीचे देखो सब में 1 है। अभी हम लोगों ने बात किया था कि आइसोटोप किसको कहते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम होंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही का होगा, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। देखिए सबका एटॉमिक नंबर सेम है, अभी बताया कि नीचे में एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, तो एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा, लेकिन क्या अलग होगा, मास नंबर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऊपर में क्या लिखते हैं, A यानी मास नंबर लिखा जाता है, तो ऊपर में देखेंगे मास नंबर यहाँ 1 है, इस केस में यहाँ मास नंबर 2 हो रहा है, और इस केस में मास नंबर 3 हो रहा है, चेंज हो रहा मास नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या सबका सेम 1 1 1। तो ऐसे स्पेशीज़ को जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो, उसको कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप समझ में आ गया, किसको कहते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर अलग होगा, और एक ही एलिमेंट का होगा। अगर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का होगा, कार्बन है तो कार्बन ही का आइसोटोप होगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही का होगा। मतलब एलिमेंट सेम होगा जिसमें उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर अलग होगा। मास नंबर को हम लोग ऊपर में लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को नीचे में, ठीक है। ऐसे हम लोग न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। कैसे लिख लेगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हम लोग जानते हैं क्या होता है, पीछे समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोजन का जो ये स्पेशीज़ है H11, इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, इसको कहते हैं प्रोटियम। 3 आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, पहला है प्रोटियम जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर, इसी के अंदर ये न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है, H12, इसका एटॉमिक नंबर 1, क्योंकि आइसोटोप है तो एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन मास नंबर डिफरेंट, इसका 2 होता है, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, अभी बताएंगे कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन। और तीसरा है H13, इसको कहते हैं ट्राइटियम, ठीक है। तो ये 3 आइसोटोप होता है। H11 को कहते हैं प्रोटियम, H12 कहते हैं एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 ड्यूटेरियम, H13 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3, इसको कहते हैं ट्राइटियम। तो ये 3 आइसोटोप। उसी तरह कार्बन का भी होता है, नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। C612 तो एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12, ये हम लोग जानते हैं, ये फेमस है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये 99% नेचर में ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। एक ये होता है और दूसरा होता है C614, ठीक है। एक एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा क्योंकि आइसोटोप है, मास नंबर अलग है, एक का 12 दूसरे का 14। तो ये इसको ऐसे स्पेसिस को कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएगा, आइसोटोप्स कहलाएगा। क्यों, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ठीक है। और ये जो कार्बन 14 है, इसका यूज़ किया था कार्बन डेटिंग में, यानी जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, यानी पुरानी चीज़ें जो पाई जाती हैं उनका एज पता करने में, कार्बन डेटिंग से इससे पता किया था C14 से। एज ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी पुरानी चीज़ें, यानी उसकी उम्र जब पता की जाएगी, जैसे कोई भी चीज़, हड्डी मिला, इस चीज़ का बोन्स मिला, कंकाल मिला, तो उसको पता करने के लिए कि उसका एज कितना, हिस्टोरिकली कितना पुराना है, कितने 100 साल पुराना है, तो इसी से पता किया था कार्बन डेटिंग से। अब आइसोटोप आप लोग क्लियर हो गया होगा। आइसोटोप्स क्या होता है, आइटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर सेम है ना, 6 मास नंबर अलग, इसको कहते हैं ऐसे स्पेसिस को एक दूसरे का आइसोटोप। अब हम लोग देखेंगे आइसोबार। व्हाट इज आइसोबार, आइसोबार क्या होता है, ये एटम होगा डिफरेंट एलिमेंट का, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इससे पहले आइसोटोप में सेम एलिमेंट था, इसमें डिफरेंट होगा, डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन उसमें क्या था, एटॉमिक नंबर से मास नंबर अलग, इसमें अपोजिट होगा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, इस केस में मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर सेम तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग आर्गन और कैल्शियम का, इनका एटॉमिक नंबर अलग, इसका होता है 18 और इसका होता है 20, लेकिन मास नंबर क्या है दोनों का 40। तो वैसे स्पेसीज जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, इन मास नंबर क्या हो, सेम हो, उसको कहते हैं एक दूसरे का आइसोबार कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोबार, ठीक है। ये था। अब हम लोग देखेंगे आइसोबार क्लियर हो गया। एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग होगा, एक का जैसे आर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल।
आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और कैल्शियम का 20 है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर दोनों का सेम है 40-40। तो ऐसे स्पेसिस को कहते हैं एक दूसरे का आइसोबार। हम लोग देखेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है? वैसी स्पेसीज जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, यानी स्पेसीज हैविंग, या एलिमेंट लिख सकते हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी जिसमें न्यूट्रॉन सेम है। अब न्यूट्रॉन कैसे लिख लेगा आप देखेंगे, इसी सिंबल से हम लोग समझेंगे कि किस तरह से न्यूट्रॉन निकालते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम और मैग्नीशियम का। सोडियम का सिंबल Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। तो Na और Mg में देखेंगे, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11 और Mg का 12। मास नंबर सोडियम का 23 होता है 23 और इसका होता है 24। तो न्यूट्रॉन जब भी निकलता है तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं मास नंबर जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है, ये होता है। अगर हम दोनों एक दूसरे को घटा दें, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो क्या आएगा, A माइनस जेड करेंगे तो N प्लस पी माइनस पी, प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसिल, तो बचेगा A माइनस जेड बराबर N बचेगा, है ना। A माइनस जेड बराबर क्या बचेगा, N। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना है, मास नंबर को एटॉमिक नंबर से घटा देना। मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम लोग मास नंबर को एटॉमिक नंबर से घटाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है हम लोग देखते हैं। तो A माइनस जेड किया तो N प्लस पी माइनस पी, कट के पी कट के N बचा। तो बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकला, मास नंबर को एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं सिंबल में ऊपर में मास नंबर लिखते हैं और नीचे में एटॉमिक नंबर। अगर एक दूसरे से घटा दें तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो इस तरह से जब भी सिंबल दे दिया पूछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, तो हम लोग आसानी से ऊपर से नीचे को घटा के निकाल सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो कितना आएगा 12। इसी तरह से मैग्नीशियम में निकालेंगे तो मास नंबर 24 माइनस एटॉमिक नंबर 12, तो 12 आए। तो देख सकते हैं वैसे एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 12। तो ऐसे स्पेसीज को कहते हैं, ऐसे एलिमेंट को कहते हैं एक दूसरे का आइसोटोन्स। तो सोडियम मैग्नीशियम क्या कहलाएगा, एक दूसरे का आइसोटोन्स कहलाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोस्टर के बारे में देखेंगे और फर्दर जो है और भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ।